देश के प्रधानमंत्री या यूं कहें कि प्रधान सेवक का जन्मदिन आज बेहद सरलता के साथ, विनम्रता के साथ, लेकिन आयोजकों में जोश और उत्साह के साथ खूब मनाया गया। नजफगढ़ विधानसभा में तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मोत्सव मनाते हुए बहुत से लोग खूब देखे गए। इसी क्रम में मित्राऊ गांव में भी एक भंडारे का आयोजन किया गया था। सबसे गौरतलब पहलू ये है कि आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति के जन्मदिन को किस तरह से मनाना पसंद करते हैं, और वो भी ऐसा प्रिय हो जिसे सिर्फ आपने टीवी या चित्रों में देखा हो, कभी उससे मिले हुए नहीं हो, लेकिन उसके विचारों से इस कदर प्रभावित हो कि आप उसके हर पल को अपना पल बना करके जीना पसंद करते हैं और आप उसके व्यक्तित्व का ही अनुसरण करते हैं। ऐसा ही माहौल था मित्राऊ गांव में। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए आयोजकों ने कहा कि नरेंद्र मोदी सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं, वो तो भगवान की तरह हैं, जिस भगवान को हम देख पाते हैं। क्योंकि अगर सही समय पर देश का बागडोर नरेंद्र मोदी के हाथ में नहीं होता तो शायद आज हमारे देश की स्थिति कुछ और होती, या यूं कहे कि शायद श्रीलंका से भी बदतर होती। अनिल गहलोत। अनिल जी, आज ये भंडारा किस लिए? मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। हर साल मनाते हैं? हर साल। कितने सालों से मनाते आ रहे थे? 3 साल, तीसरा साल अभी। क्यों मनाते हैं? आखिर ऐसा क्या रीजन दिखाई दिया कि आप मोदी जी को इस तरह से मनाने की कोशिश करते हैं? मोदी जी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है और हमें तो इनमें भगवान का ही रूप दिखता है, कलयुग के अवतार दिखते हैं हमें तो। हम तो अपने अवतार का बर्थडे हर बार सेलिब्रेट करना चाहते हैं और करते ही रहेंगे जब तक हमारे पास बुझाऊ में दम रहेगा। कुछ खास ऐसा मूवमेंट रहा है क्या जिसको लेकर के आपको लगा है कि नहीं मोदी बहुत अच्छे नेता हैं? कुछ ऐसे मूवमेंट खास तो 2014 के बाद देख लो, पूरा ही सब कुछ खास है। 2014 से पहले हमारी स्थिति क्या थी और 2014 के बाद आज हम कहाँ हैं, तो उसमें तो सारा ही बदलाव हर आदमी को दिख रहा है। हमें तो 14 से ही दिखने लग रहा है, कुछ को अभी दिखने लग रहा है। ये विश्वास यूं ही पैदा नहीं होता, ये वो शब्द है जिसकी कड़ियां बेहद मजबूत होती हैं। इसलिए तो आज नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हो रहे भंडारे का ये आयोजन बेहद खूबसूरत रहा। जी, ये भंडारा में कितने लोग तकरीबन आते होंगे? इसमें हमारे 2000 तक आदमी आ जाते हैं और इसमें गांव के सहयोग और अरविंद भाई का सहयोग है और अपने नेता हमें बहुत ज़्यादा मानते हैं। उनको मोदी जी के जो 2014 के बाद आए हैं, उनके बाद जो हमारे देश की वो स्थिति बनी है, वो देश हमारा वो नाम है। जो लोग भंडारा लेने आते हैं, जो लोग प्रसाद लेने आते हैं, उनसे आप लोग की कोई बातचीत भी होती है? बस भंडारा करते हैं, बातचीत नहीं करते। हमने उसी आदत नहीं बातचीत नहीं। उनसे कभी ये नहीं कहते आप लोग, वो पूछते नहीं कि किस बात के? बस वो ये पूछते आप नहीं बता दो नहीं, हम कहते हैं मोदी के उसको भंडारा करते हैं, यही पूछते हैं कि आपके उन्होंने क्या देखा ये उसकी। प्रदीप गहलोत नाम है जी मेरा। प्रदीप जी, कुछ तो रीजन रहा होगा ना कि आखिर आप लोग नरेंद्र मोदी से इतने इंस्पायर हो गए? देखो जी, रीज़न तो ये है कि अगर ये नहीं आते तो देश नहीं बचता। देश हमारा कंगाली के कगार पे था और आज देश क्या, बड़े बड़े बैंक हमारे डूब गए थे, बड़े बड़े बैंक बैंकरप्ट हो गए थे, और आज जिस पटल पे मोदी जी हमें लेके आए हैं, गर्व है। और मैं तो ये कहता हूँ कि इस इंसान को 100 साल 150 साल जीना चाहिए और हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व इन्हीं को करना चाहिए। क्योंकि मैं विदेशों में रहा हूँ और इनकी जो सोच है ना, वो सेम वही है। एक्चुअली इन्होंने लोगों को करना सिखा दिया। जो लोग पहले क्या होता था कि मतलब फ्री का चाह के, ठीक है, और वो ज़्यादा कमाने की सोचते थे। इंडिया में बंदे कैसे हैं? इंडिया में बंदे की सोच ये है कि कम एफर्ट से ज़्यादा कमाना, ये इंडिया की सोच है। लेकिन इन्होंने, मोदी जी ने आने के बाद पब्लिक को ये बता दिया कि हाँ, आपको करके ही खाना पड़ेगा, ठीक है, आप फ्री में नहीं खा सकते कुछ। और आज हिंदुस्तान को किस पटल पे लेके आ गए? हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जहां हमारा 10वां या 11वां नंबर होता था और जहां हम कभी आते ही नहीं थे। आर्मी को कितना स्ट्रॉन्ग किया है और देश को, अगर अब कह रहे हैं कि दिल्ली ब्रेकिंग की टीम को संबोधित करते हुए भाजपा नेता सूरज गहलोत ने नरेंद्र मोदी को उनकी जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और साथ ही साथ भगवान से यही मांगा कि हे प्रभु, ये शक्ति यूं ही बरकरार रखना और मन की बागडोर को और मजबूत कर देना, ताकि भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं को और लोगों तक आसानी से मैं पहुंचा सकूं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज उनका 72वां जन्मदिन है। हमारे देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाने के लिए अग्रसर करने वाले, हमारे देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी की ओर अग्रसर करने वाले, हमारे देश की सेना को बहुत मजबूत करने वाले
हमारे देश को बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में खड़े करने वाले ऐसे हमारे नेता, जनप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी का आज 72वां जन्मदिन है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ रहे, उनकी लंबी आयु हो और वो इसी प्रकार से भारत माता की सेवा करते रहे। इसी उपलक्ष्य में आज हमारे छोटे भाई अनिल गहलोत ने, जो हमारे गांव से मित्राओं से, इन्होंने उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया है और पूरे गांव ने उनका जन्मदिन बड़ी धूमधाम से आज यहाँ पे मनाया है। भले ही नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, लेकिन आज तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि देश के हर व्यक्ति के प्रधानमंत्री हैं और शायद यही कारण रहा कि आज बहुत से व्यक्तियों ने अपने देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन सरलता के साथ लेकिन जोश और उत्साह के साथ मनाया। डेली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।